हेलो एवरीवन, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम के आपके 1 या 2 ही दिन बचे हैं, जिन लोगों के एग्ज़ाम्स 15 को है या 16 को है उनके लिए तो और भी बहुत कम टाइम है। जिनकी एग्ज़ाम 17 को है उन्हें थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस साल किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देख लेते हैं, पहले बायो के 50 क्वेश्चन, इसके बाद केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। इस टाइप से आपके मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँगी मैं, आपके 3 टेस्ट पेपर, जिससे लगभग आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक की एग्ज़ाम में देखा गया है कि मध्य प्रदेश से ही पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बड़वानी, मंदसौर, खरगोन या धार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़वानी। बड़वानी में मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र है। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, खरगोन, उज्जैन और जबलपुर। तो ये है आपका खरगोन में। खरगोन में कपास का अनुसंधान केंद्र है और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? ध्यान रखना, अभी स्थापित नहीं हुआ है, सिर्फ प्रस्तावित है। जबलपुर के खमरिया में, भोपाल में, ग्वालियर में या जबलपुर में? देखिए 2 बार जबलपुर पूछा गया है, लेकिन एक बार पूछा गया है कि जबलपुर के खमरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें जबलपुर का खमरिया याद रखना है। यहाँ पर मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि है? उज्जैन, होशंगाबाद, नीमच या फिर मुरैना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि है। मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? सोयाबीन, धान, गेहूँ और चना। तो आपको मालूम होगा कि हम मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट या सोयाबीन प्रदेश कहते हैं, लेकिन यदि तुलना की जाए फसलों के बीच में कि किसकी पैदावार या उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन अदर राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा किया जाता है? विदिशा, मंडला, होशंगाबाद या उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न होता है या पैदा होता है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आपकी और अच्छे से हो सके, इसी टाइप के वीडियो लेक्चर आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में धान का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या मुरैना? तो इसका ज़्यादा उत्पादन होता है धान का, हमें ध्यान रखना है, बालाघाट में। बालाघाट में धान का उत्पादन होता है, जबकि गेहूं का उत्पादन होता है होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? मुरैना, इंदौर, उज्जैन या धार? सोयाबीन अब हमें पूछा गया है, तो तीनों फसलों के हमें ध्यान रखना है, गेहूं का, धान का और सोयाबीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन सबसे बड़ा उत्पादक जिला है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश में कपास सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से जिले में उगाया जाता है? इंदौर, उज्जैन, मंडला और खरगोन? तो ये उगाया जाता है खरगोन जिले में, सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशु? बकरी, भेड़, गाय और भैंस? कौन सा पशु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है बकरी, सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कितना है? 150 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 150 पशु हैं कि 100 पशु हैं कि 110 हैं कि 50 पशु है? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है। 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप। तालाब और कुएं क्या हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुएं और नलकूप सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? बालाघाट में, मुरैना में, ग्वालियर में और मंडला में। तो सबसे पहली नहर जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? अभी कृषि का पूछा गया था, यानी आपसे जमीन पूछी गई थी जो कि उज्जैन में थी। अब पूछा गया शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर या होशंगाबाद। तो ये है आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद में ही गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो हम कोरिलेट करते चलते हैं ताकि हम वापस से जो हमने पढ़ा है उनको भूलें नहीं। और गाइस, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सॉल्व करना है ताकि अगर क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाता है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाए और ज़्यादा मार्क्स लाने के हमारे चांसेस हो जाए। मध्य प्रदेश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नीमच में, होशंगाबाद में, मंदसौर या बालाघाट। किस जिले में होती है? बालाघाट में सर्वाधिक सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? इंदौर, खरगोन, खंडवा और धार। तो ये होती है धार जिले में पवन चक्कियों की मदद से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये मध्य प्रदेश का नहीं पूछा, ये हमारे देश का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी हमें ध्यान रखना है ये भोपाल में है। भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ प्रस्तावित है? अभी बना नहीं है, ये सिर्फ प्रस्तावित है। इंदौर में, श्योपुर में, जबलपुर में या धार में। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है आपका धार में। निम्न में से कहाँ प्रोजेक्ट टाइगर प्रस्तावित है? बोरी, पालनपुर, कूनो, करेरा या रातापानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रातापानी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? हमें राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ और उन पर चल रही परियोजनाएं बहुत अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेनी है एग्जाम के एक दिन पहले। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो हमें क्या करना है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उन्हें याद कर लेना है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए हम आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, बांधवगढ़ तो है, सतपुड़ा भी है, पेंच भी है, बच्चा क्या? माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा, इससे तो गलत करना ही नहीं है बिल्कुल। पन्ना या हिनौता। मध्य प्रदेश में, भारत में भी स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला, यानी मध्य प्रदेश में तो एकमात्र है ही, भारत में भी एकमात्र उत्पादक है स्लेट का रतलाम, मुरैना, मंदसौर या फिर शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर स्लेट उत्पादक का एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे पूरे भारत देश में भी। मध्य प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये आप देखिए, मध्य प्रदेश की जितनी भी लगभग एग्जाम होती है पीईबी द्वारा जो आयोजित होती है उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। तांबे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। ये तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमे को कहा जाता है एंटीमनी? दोनों नाम हमें ध्यान रखने हैं। मिलता है बालाघाट में, जबलपुर में, दतिया या मुरैना। किस जिले में मिलता है? तो ये मिलता है सुरमा जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा खपत होती है? कृषि में, घरेलू कार्य में या उद्योग में? तो ये होती है हमारी उद्योगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। मध्य प्रदेश में किस स्थान को ऊर्जा की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? बेडन या सिंगरौली, बालाघाट, जबलपुर, दतिया। तो सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कोयले के कारण इसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? रतलाम, इंदौर, धार और झाबुआ। तो इंदौर में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियां हैं, जबकि जो सिंचाई होती है पवन चक्कियों के कारण वो होती है धार जिले में। बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का और प्रदेश का भी पहला गांव कौन सा है?
कसईगांव, अजीतपुरा, बेहट या सोनपुर। तो ये जिले भी हमें याद रख लेना है गांव के साथ साथ। पहले गांव की जगह आप जिले ज़्यादा याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल जिले का कसाईगांव। सुमेलित कीजिए, विद्युत परियोजना दी हुई है आपको और इधर दिया हुआ है जिला और स्थान। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पर है, अब हमें ये ध्यान रखना है किस जिले में है। सोहागपुर, नेपानगर, बिरसिंहपुर या जबलपुर। चांदनी, संजय गांधी और बरगी, ये परियोजनाएं किस जिले में चल रही हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, एक भी अगर आपको याद है तो आप आराम से इसका मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या दिए हमें, देखिए दिया दो, इसमें एक आंसर पहला दिया, यानी अमरकंटक सोहागपुर में है, चल रही परियोजना है। फिर दूसरा हो जाएगा इसका चांदनी। चांदनी कहाँ चल रही है, चांदनी चल रही है आपकी नेपानगर में। संजय गांधी चल रही है बिरसिंहपुर में। और बरगी परियोजना आपको मालूम होगा जबलपुर में चल रही है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है। कस्तूरबा, जो कि इंदौर में है। शाहपुरा मंडला में। अजीतपुरा मुरैना में। मनासा मंदसौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा इंदौर। कस्तूरबा इंदौर। बेडन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ये किस जिले में। बेडन जिसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो ये बेडन सिंगरौली में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका इटारसी में मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है। गाइस, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सके और टाइम कम लगे। यदि आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन इस वीडियो को सेव कीजिए और फिर इसको देख लीजिए। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है। बैतूल में, सिंगरौली में, जबलपुर में या शहडोल में। किस जिले में है, सिंगरौली जिले में। सतपुड़ा सिंगरौली जिले में स्थित है। पेंच जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पेंच जल परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है आपकी चंबल परियोजना। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ स्थित है। विजयपुर, गुना में, सीतामाऊ, मंदसौर, जावारा, रतलाम, अजीतपुरा, मुरैना। तो ये ध्यान रखना में नेशनल फर्टिलाइजर जो है वो गुना, विजयपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की जा रही है। भोपाल में, जबलपुर में, गुना और सीधी। किस जिले में की जा रही है तकनीकी परिसर की स्थापना, हमें ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा गुना में। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिंड में मालनपुर औद्योगिक केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाना की स्थापना निम्न में से कहाँ पर प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगासोद। आगासोद में तेल शोधन कारखाने की स्थापना प्रस्तावित है। भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले किस राज्य में स्थित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में उद्योग विहीन बहुत सारे जिले स्थित हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है रतलाम में। मध्य प्रदेश में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस जिले में स्थित है। जबलपुर, दुर्ग, कटनी और रायसेन। आपको मालूम होगा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये हो जाएगा सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कटनी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। जबलपुर में, सीधी में, सिवनी में, इंदौर में। तो रत्न परिष्कृत केंद्र है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र इंदौर, जबलपुर, रायगढ़ और शिवपुरी कहाँ पर है, इंदौर में। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है। होशंगाबाद, नेपानगर, देवास और उज्जैन कहाँ पर स्थित है, तो देवास में स्थित है। जबकि नेपानगर में क्या है, उज्जैन का कारखाना है। होशंगाबाद गेहूं के लिए फेमस है और उज्जैन हमारा फेमस है सोयाबीन के लिए। मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है, मतलब सबसे पतला से पतला कागज कहाँ पर बनता है,
तो ये बनता है अमलाई में। अमलाई में बहुत पतला कागज बनता है। जीवन धारा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? कुओं से, नहरों से, तालाबों से, नदी सिंचाई परियोजनाओं से। तो ये है कुओं से। जीवन धारा कुओं से संबंधित परियोजना है। ये थे आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आपको मिलेंगे बायो के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन। ये मैं आपको सब एक ही वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो बने रहिए दांगी एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।